हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। तो मंथली करंट अफेयर्स आज इसमें जो कवर किया जाएगा वह है 1 अगस्त 2021 से लेकर के 1 सितंबर 2021 तक को कवर किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 अगस्त 2021 को 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस की वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ है? तो आंसर होगा इंद्र 2021। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्र किन किन कंट्री के बीच अभ्यास है, तो अपने भारत और रसिया के। बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है कि 1 अगस्त 2021 को किसे नया लेखा महानियंत्रक दैट इज सीजी नियुक्त किया गया है? तो यह श्री दीपक दास को। चलिए अगला प्रश्न है कि देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला जो है वो सामने आया है? तो यह महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है साइरस पूनावाला। अगला प्रश्न है कि किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं? तो इनका नाम है सेलेब ड्रेसल। कौन है? सेलेब ड्रेसेल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 अगस्त 2021 को अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था? इनका नाम था बिमला सूद। अगला प्रश्न है कि म्यांमार सेना के किस प्रमुख वरिष्ठ जनरल ने अपने को प्रधानमंत्री घोषित किया 2 अगस्त 2021 को? तो इनका नाम है मिन आंग हलिंग। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोल पाशियन को। किसको? निकोल पाशियन को। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, म्यांमार की सेना के किस प्रमुख ने जो है वो अपने को घोषित किया है प्रधानमंत्री? तो इनका नाम है मिन आंग हलिंग। वहीं पे आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है? निकोल पाशियन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में, देखिए जो फॉर्च्यून रिपोर्ट होती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है? तो 7 भारतीय कंपनियां जो है वो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है एस.एन. घारमडे। जी अशोक कुमार जगह इन्होंने ली है, यानी इसके पहले कौन थे? जी अशोक कुमार। कौन बने हैं उप प्रमुख? एस.एन. घारमडे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितने बिलियन डॉलर आवंटन की जो है मंजूरी दी है? तो 650 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा कर दे कमाल तू। अगला प्रश्न है कि नेपाल की किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है पारस खड्गा। नेक्स्ट, RBI द्वारा इंडसइंड बैंक को किस रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है?
तो यह एक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका नाम है हर हित स्टोर। अमेरिकी बेंचमार्क सेट एसीटी ने असाधारण प्रदर्शन के लिए किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इनका नाम है नताशा पेरी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दैट इज K2 दैट गाडबिन के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो इनका नाम है शहरोज काशिफ, जो कि एक पाकिस्तानी है। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो यह है भुवनेश्वर, उड़ीसा का। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान की दूसरे स्क्वाड्रन को किस एयरबेस में शामिल किया है? तो ये है हासीमारा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 4 अगस्त 2021 को ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ से पानी माह शुरू किया गया? तो लद्दाख से। पानी माह कहाँ से? लद्दाख से जो है ये शुरू किया गया है, और यह ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए। अगला प्रश्न है कि जानी मानी किस आधुनिक डोगरी कवयित्री का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया? इनका नाम रहा पद्मा सचदेव। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ऐसे कि हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हुआ, 81 वर्ष की उम्र में, वह किससे संबंधित रहीं? तो वह एक डोगरी कवयित्री रहीं। उड़ान योजना के अंतर्गत किन 2 राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत हुई है? तो ये है इम्फाल और शिलांग के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट यानी 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? ये हैं लवलीना बोरगोहेन। अगला प्रश्न है कि 4 अगस्त 2021 को देश में ही डिजाइन और विकसित किए जा रहे किस नौसेना की वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है? तो इसका नाम है विक्रांत। नेक्स्ट है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है इब्राहिम रईसी। अगला है गंगा सफाई के लिए बिहार में एक पंप स्टेशन सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और उसके संचालन और रखरखाव के लिए किसे ठेका मिला है? तो यह तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वह उत्तराखंड राज्य सरकार। अगला प्रश्न है कि सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कितने रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है? 5 लाख रुपए। किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है DBS बैंक। अगला प्रश्न है कि किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया? किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया? तो यह है SS बाबू नारायण। अगला प्रश्न है कि मुंबई का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त होने वाले हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यानी रिटायर्ड जज, इनका नाम है BM कनाडे। अगला प्रश्न है कि सूचना के अनुसार यानी 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह की विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो यह भारत की ओलंपिक दल को। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर काल करने वाला भारत का पहला जो है भारतीय नौसेना जहाज कौन बना है? तो यह है INS खंजर। टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक।
नेक्स्ट है कि 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है तो यह है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि 6 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो हिरोशिमा दिवस मनाया गया। इटली द्वारा आयोजित G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुए, तो शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला प्रश्न है कि भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दिए हैं, तो 30 एम्बुलेंस जो है वो बांग्लादेश को अपने भारत के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक का निधन हो गया, उनका नाम क्या रहा, तो इनका नाम था नीरज वाजपेयी। महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है, तो हालैंड ने जीता है और ये अर्जेंटीना को हरा करके, तो अर्जेंटीना को हराकर किसने जीता है, हॉलैंड ने। ठीक है, महिला हॉकी का गोल्ड पदक। अगला प्रश्न है कि टाटा मोटर्स ने किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो NBFC सुंदरम फाइनेंस के साथ। अगला प्रश्न है दोस्त 6 अगस्त 2021 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। इंपॉर्टेंट तथ्य है तो इनका नाम है धृति बनर्जी। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5.7%। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है, लाभांशु शर्मा ने, जो कि उत्तराखंड रहे। अगला प्रश्न 7 अगस्त 2021 को भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है, तो यह केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, जिनका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है, तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा को। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल ने हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किस ईंधन के जरिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है, हाइड्रोजन ईंधन सेल। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 को पूरे भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति का दिन जो है वो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 79वीं जो है वो वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 2021 को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 स्वर्ण पदक लेने वाला नीरज चोपड़ा रहे, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक रहे। अगला प्रश्न है किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास दैट इज जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया, तो यह भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह कर्नाटक राज्य। ठीक है, यदि वर्ष 2021-22 से जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य बना है कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8 अगस्त 2021 को किस विमान सेवा कंपनी ने
नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो यह है इंडिगो। अगला प्रश्न है कि 9 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? इस विश्वविद्यालय का नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड और टीवी जगत के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 9 अगस्त 2021 को 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम रहा अनुपम श्याम। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 2021 को किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया? तो दोस्तों इनका नाम रहा शारण्या शशि। अगला प्रश्न है चर्चित तूफान नाम क्या है? ल्यूपिट। तो किस देश से संबंधित रहा? तो यह चर्चित जो तूफान ल्यूपिट रहा यह जापान में आया रहा। अगला प्रश्न है किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भेंगड़ा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह एक हॉकी खिलाड़ी रहे। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किसी देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है? मोहम्मद मोखबेर। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 2021 को किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाज कोच बनाया गया? तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच जो बनाए गए हैं इनका नाम है शॉन टैट। अगला प्रश्न है चेन्नईयन एफसी ने किस प्रमुख स्पोर्ट ब्रांड को क्लब के आधिकारिक किट पार्टनर के रूप में साइन किया है? निविया। भारतीय फुटबॉल टीम की किस पूर्व मिडफील्डर तथा कोच का बेंगलुरु में निधन हो गया? जिनका नाम रहा कृष्णाजी राव। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये हैं जेम्स एंडरसन। इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि 9 अगस्त 2021 को बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध केरल कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक का निधन 9 अगस्त 2021 को हो गया? इनका नाम रहा PS बनर्जी। अगला प्रश्न है 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया 9 अगस्त 2021 को। इसमें किस बारे में प्रावधान है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का जो है अधिकार से संबंधित है। 127 संशोधन, ठीक है, तो याद रखना 127 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है किससे संबंधित है? तो यह OBC को जो है सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस तथा विश्व सेर दिवस। किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल पुरस्कार की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार देश में कितने जनधन खाते निष्क्रिय हैं? तो 5.82 करोड़ से अधिक जो है खाते क्या है? निष्क्रिय हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये हैं विनेश फोगाट। सीमा सड़क संगठन ने किस परियोजना के जरिए कारगिल और सुदूर जास्कर घाटी के बीच सड़क सेवा बहाल की है? तो ये विजयक परियोजना के तहत। अगला प्रश्न है कि BCCI की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीधरन शरत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भाला फेंक दिवस। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया? तो ये रहे डॉक्टर बालाजी तांबे।
सुडोकू पहेली के किस निर्माता का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया? तो ये माँ की काजी। अगला प्रश्न है कि यस बैंक ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? इनका नाम है महेश राममूर्ति। वायुसेना ने कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल या ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है। तो ये जो किया है कहाँ पर? दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तो लद्दाख के न्योमा में। अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी हाउसेफ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो यह चाइना का है होटन शहर। वहीं पर दूसरा जो है अपने भारत में देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर है, दुनिया का दूसरा। तो इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत का जो स्थान है न्यू जो ग्लोबल युवा सूचकांक विकास, ठीक है, तो याद रखना है नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 122 स्थान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए जो काकोरी षड्यंत्र रहा, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। तो ये 1925 में हुआ था 9 अगस्त, ठीक है। ये जो घटना हुई थी काकोरी षड्यंत्र की कब? 9 अगस्त 1925 को। तो इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है, ठीक है। ये हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला प्रश्न है कि 11 अगस्त 2021 को डीआरडीओ ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? निर्भय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल और खेल परिषद ने किसे टीएसजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? तो इसका नाम जो है वो है अमन शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 11 अगस्त 2021 को कोरोना प्रतिबंध के कारण किन 3 एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट्स को रद्द कर दिया गया है? तो कोरिया ओपन जो कि 2021 में होने वाला था, मकाऊ ओपन 2021 और कोरिया मास्टर्स, ठीक है। तो कोरिया ओपन, मकाऊ ओपन और कोरिया मास्टर्स को क्या है? रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल। वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? 7। भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार किसे प्रदान किया है? यूरो स्पोर्ट इंडिया को। अगला प्रश्न है कि 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछता है तो वो होता है 12 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसरो ने किस पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो ये है GISAT-1। नेक्स्ट है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए? 22। किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है कि 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑलरेडी आयोजित हो गया है, कहां पर? ठीक है, 5 सितंबर से होगा ये, ठीक है, 3 अक्टूबर तक। कहां पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया है? तो यह पूर्व दक्षिण अफ्रीकाई कप्तान यशवील प्रिंस को।
अगला प्रश्न है कि पुरुष वर्ग में जुलाई मंथ के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो ये है साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, महिला वर्ग में जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे चुना गया है? तो इनका नाम है स्टीफनी टेलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है कि देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो इंदौर। भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात किया गया है? ये है फ्रांस। अगला प्रश्न है, इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा? यह है EOS-03। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हाथी दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि कितने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया? 152। अगला प्रश्न है कि 13 अगस्त को कौन सा दिवस जो है मनाया गया? तो याद रखना है कि विश्व अंगदान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। नेक्स्ट है, RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंध है? नीरज चोपड़ा को। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस मेले का उद्घाटन किया है? तो यह है बंगस आवाम मेला। कहाँ? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कमलेश कुमार पंत को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है? तो यह है वाहन स्क्रैप नीति। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट, क्या है? अल जुबैल तट पर जो है ये आयोजित शुरू हुआ है। ये अल मोहिद अल हिंदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश को किया है? बहरीन। शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान की प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है? तो सोन चिरैया अभियान। सोन चिरैया अभियान किससे संबंधित है? शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो यह है कैप्टन जोया अग्रवाल। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र की रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? यह है कर्नाला नागरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को कितने वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी है? 144। नेक्स्ट है, रामसर सचिवालय ने देश की कितनी आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? यह 4 नए स्थल जुड़े हैं। एक है थूल गुजरात, दूसरा जो रहा बधावन, ये भी गुजरात का। तो आप कह सकते हैं 2 स्थल गुजरात की, थूल और बधावन। वहीं पर हरियाणा का सुल्तानपुर और भिंडवास जो है वो रामसर स्थल में शामिल हो गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट आपसे याद रखना, लेटेस्ट जो स्थल 4 जुड़े हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की गई है? तो मोदी जी ने जो भाषण दिया था, संबोधित किया था 15 अगस्त को। ठीक है। तो याद रखना है, ये है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? इसका नाम है तापस पोर्टल। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार है? अमेरिका बरकरार है। अगला प्रश्न है, मुंबई ASG क्या है? मुंबई ASG में तैनात किस
सीएपीएफ अधिकारी ने माउंट एलब्रुस की चोटी को फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बन गई हैं। इनका नाम है गीता समोटा। अगला प्रश्न है, अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम की किस भारतीय कप्तान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? उन्मुक्त चंद। सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? यह है सी स्कैट। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है? मोहम्मद आजम को। सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पर रहे? अमेरिका। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए हैं 15 अगस्त 2021 को? तो छोटा किसान बने देश की शान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 योजनाओं की घोषणा की है? यह राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, दूसरा है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और तीसरा है सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। तो यह 3 योजनाओं की जो है घोषणा की है 15 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है? तो 75। इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट तथ्य है, गवर्नमेंट टारगेट में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य है भारत को, वह कब तक है? तो वर्ष 2047 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15 अगस्त 2021 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जेलों में बंद कैदियों को चुनिंदा खेलों में प्रशिक्षित करने के लिए किस पहल की शुरुआत हुई है? तो यह है परिवर्तन पहल। अगला प्रश्न है कि भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मना रहा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है कि भारत की किस पूर्व डिफेंडर फुटबॉलर का निधन हो गया? तो ये रहे चिन्मय चटर्जी। जर्मनी और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो ये है गर्ड मुलर का। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15 अगस्त 2021 को पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना है कि जो पोलैंड में संपन्न हुआ है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, इसमें भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक है। अगला प्रश्न है 16 अगस्त 2021 को HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है माई ई हार्ट। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया? तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, अफगानिस्तान की रहे। अगला प्रश्न है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की है? इसका नाम है इंडिगो। अगला प्रश्न है WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसका नाम है सागो। अगला प्रश्न है
किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये रहे आनंद कन्नन। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है और यह असम में है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है ये जाना जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यह दो दोस्तों जो है पीएट में भी पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? यह तिरुवनंतपुरम केरल में। किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्यूर मनाया है? यह तिरुवनंतपुरम केरल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में 4 नए जिले, नाम क्या होगा? मानपुर, शक्ति, शारगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ बनाने की घोषणा की है। तो यह अब राज्य में कुल जिलों की जो संख्या कितनी हो जाएगी? तो 28 से पहले रही होगी, 4 और जुड़ेगा तो 32। कौन सा स्टेट है? तो 36 में कितने जिले हो गए? 32। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 32 जिले। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? एम्स दिल्ली का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो भारत में दुनिया का जो सबसे बड़ा जीन बैंक है वह दूसरा बना है। नेक्स्ट है कि 17 अगस्त 2021 को स्पेलिनबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? ये भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी। किन 2 देशों की नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो भारत और ब्रिटेन। तो याद रखना, अगर पूछा जाता है कि अभ्यास कोंकण 2021 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है, तो याद रखना है भारत और ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट है, भारत की 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है हर्षित राजा, पुणे महाराष्ट्र के हैं। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम है प्रूफ ऐप। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी हैं? तो ये हॉकी स्टार वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है, जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? ये है हाकैंडे हिचेलिमा। जाम्बिया के ये 7वें राष्ट्रपति के रूप में जो है बनेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश की प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये देने वाले रहे इस्तीफा मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच फारस की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? यह भारत और बहरीन के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 अगस्त 2021 को यूरोप की फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गए हैं? या पेरिस सेंट जर्मेन में। अगला प्रश्न है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है स्मार्ट हेल्थ कार्ड, याद रखना उड़ीसा राज्य ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है? अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है 6 लाख गांवों को, वह कब तक है? वर्ष 2024 तक। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी की स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? कर्नाटक राज्य ने।
किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? केन्या में। 19 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मानवता दिवस। याद रखना कि हर साल विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। नेक्स्ट है कि गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है? 117वां। ठीक है, कितना? 117वीं जो जयंती रही उस पर। अगला प्रश्न है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, यहाँ स्मॉल फाइनेंस हो, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान, नाम क्या है, बदलाव हमसे है, शुरू किया है? यह है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है कि किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? मनसुख मांडविया। आयुष्मान भारत, ठीक है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो याद रखना है जायर अल बहार जो अभ्यास है यह भारत और किस कंट्री के बीच है? याद रखना वो है कतर। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? हरियाणा। नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में। किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? चाइना में। ठीक है, याद रखना ऑनलाइन गोपनीयता कानून कहाँ? चाइना देश में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव जो है रखा है? तो अलीगढ़ का नाम क्या होगा? अलीगढ़ का नाम जो है वो हरिगढ़ होगा। अगला प्रश्न है अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है कि देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना देश का पहला स्मार्ट टावर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 20 अगस्त 2021 को इस्माइल शाबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इस्माइल शाबरी याकूब। ठीक है, मलेशिया। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो भारत। ठीक है, भारत। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दे दी है? बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है कि किस अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। नेक्स्ट है स्टील और खनन कंपनी नाम क्या है? आर्सिलर मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रसिया के साथ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? तो यह सहारनपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि 21 अगस्त 2021 को किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 21 अगस्त 2021 को, तो 89 की उम्र में। अगला प्रश्न है NTPC ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट जो है बनाया है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना, आंध्र प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान का। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, होरन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? तो एप्पल को। ठीक है, होरन भी लिस्ट पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है पूछा जाता है फोर्ब्स रिपोर्ट को, तो याद रखना होरन में जो है सबसे पहला जो सबसे अधिक जो मूल्यवान कंपनी है वह एप्पल को रखा गया है। ठीक है, लिस्ट में नंबर 1। अगला प्रश्न है, अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अगला प्रश्न है, किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? बच्चों पर तो यूनिसेफ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 23 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? दास व्यापार और उनकी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना की शुरुआत की है? मणिपुर। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है? एडीबी के साथ। अगला प्रश्न है, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैट बॉट दैट इज ऊर्जा लॉन्च किया है? बीपीसीएल। अगला प्रश्न है कि कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? ये है थम्स अप। अगला प्रश्न है, कहाँ एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो अयोध्या में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एचडीएफसी के साथ। अगला प्रश्न है कि सीएससी के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को पहला स्थान मिला है? उड़ीसा। युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है कि आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर दैट इज नियोबोल्ट विकसित किया है? तो यह आईआईटी मद्रास की द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, यह है स्विट्जरलैंड में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? यह है टेकचंद। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो यह है ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, तो याद रखना है अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय थे उनके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम रहा ऑपरेशन देवी शक्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य। अगला प्रश्न है, वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह वांचुआ जो महोत्सव है वह किस राज्य से रिलेटेड है? याद रखना, असम से। नेक्स्ट है, 25 अगस्त 2021 को जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो कोपेनहेगन जो है वो नंबर 1 जो है वो सिटी रहा। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभय कुमार सिंह को। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? या दुबई में। नेक्स्ट है, NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रिंस पाल सिंह। नेक्स्ट है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश पहुंच गया है? यह अपना प्यारा भारत जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर
अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक अस्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया है। तो भारत ने किसके साथ मिलकर? रसिया के साथ। ठीक है, तो याद रखना भारत और रसिया। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर यह है कैथी होचुल। अगला प्रश्न है कि 26 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल डाक डे। नेक्स्ट है कि 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। किसने? कजाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान तो ये काबुल ने कब्जा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काजिंद है। ठीक है, काजिंद किसके बाद? तो कजाकिस्तान IND। ठीक है, काजिंद इंडिया, तो कजाकिस्तान और भारत के बीच। अगला प्रश्न है कि किसने स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना हुई है? दुबई में। सीमा सुरक्षा बल दैट इज BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो याद रखना है। BSF के जो नए महानिदेशक बने हैं ये है पंकज कुमार सिंह। भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दे दिया है? बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है कि महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? इटली में। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है आदित्य ठाकरे। किस राज्य में 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार में। ठीक है, किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है? पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैरल फर्टाडो को किस बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो ये उज्जीवन क्या है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो है CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं कैरल फर्टाडो। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने होरिजन वर्करूम नामक एक ऐप लॉन्च किया है? फेसबुक ने। अगला प्रश्न है ब्रिक्स की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री भी हैं। चलिए अगला प्रश्न है चर्चित पुस्तक एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोरी इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी है? ऋतु मोहन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? मालदीव। दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सोनू सूद को। किस देश ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हैं? अल्जीरिया ने। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? रसिया। अगला प्रश्न है कि कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? यह याद रखना है, यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट तथ्य है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर जिले में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2021 को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन दैट इज सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक का। अगला प्रश्न है किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AM खनविलकर को।
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यह भारत की द्वारा। बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? SP सेतुरमन ने। अगला प्रश्न है कि प्रभु शर्मा किस देश के नए से सेना प्रमुख बने हैं? तो नेपाल के हैं ये। किस राज्य सरकार ने माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा ने। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 28 अगस्त 2021 को कहाँ शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? तो ये बुआ दत्ता जो कि शहीद हुए हैं, ठीक है, शहीद बुआ दत्ता के नाम पर जो रखा गया स्कूल का नाम यह जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह असम। सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 175वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है कि 29 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 अगस्त 2021 को 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, हिमाचल प्रदेश है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। चर्चा में रहा पुस्तक बैटलफील्ड को किसने लिखा है? तो विश्राम वेडिकर ने। T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो यह है फ्रेडरिक ओवरडिक। अगला प्रश्न है 32 अगस्त 2021 को कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया? तो यह है लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2021 को निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि 29 अगस्त 2021 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD का पदभार जो है किसने संभाला है? अरविंद कुमार ने। 30 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? यह जर्मनी। कौन सी? तो अपना प्यारा भारत और दूसरा जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो आपका सही जवाब होगा अमेजन है। किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? केरल ने। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन का अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया है? गोवा। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन। उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इनका नाम है अमित राहिदास। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे की सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह LIC के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 31 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है कि 1 सितंबर 2021 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? यह अपना प्यारा भारत है, ठीक है।
तो दोस्तों याद रखना है, इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, कि एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा जो आयातक देश है वह है अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो यह 1 सितंबर 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल को भी जो है ये पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है प्रदान किया गया है, इनको मिला है, ठीक है, इनको तो याद रखना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। किस राज्य की विधानसभा में केंद्र ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के जो नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, तो ये हैं, एक्सक्यूज मी, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। लास्ट प्रश्न है आपका कि 1 सितंबर 2021 की सूचना के अनुसार चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021, क्या है? साझा भाग्य, ठीक है, तो याद रखना है साझा भाग्य 2021 किन किन देशों के बीच है अभ्यास? तो ये है चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा हमारा 1 मंथ यानी अगस्त का आप कह सकते हैं कि पूरा 1 लाइनर पीडी कवर कर लिया गया है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों @OSK टेलीग्राम। सिंपली सर्च बॉक्स में जाइए टेलीग्राम के और टाइप कीजिए OSK टेलीग्राम, लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।